गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स यानी पदार्थों की अवस्था। पदार्थों की अवस्था क्या होती है? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप जो है क्या देखते हैं? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये स्टेट्स जो है वेरी इसलिए करता है क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स का जो कैरेक्टर्स है, जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो अलग अलग होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब इसको हम लोग जो है किसी भी मैटर के तीनों स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें डिटेल में। सबसे पहले देखिए, द सॉलिड स्टेट के बारे में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। आप स्केच कीजिए एवब आर्टिकल्स इन योर नोटबुक में बाय मूविंग अ पेंसिल को मूव करके उसके चारों साइड अराउंडिंग जो है घुमाकर, है ना, मूव करके। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या आपको इसमें पता चल रहा है तो क्या ये डेफिनिट शेप है या इसके डिस्टिंक्ट अलग अलग बाउंड्रीज होते हैं? बाउंड्रीज भी दिख रहा है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? व्हाट हैपन्स, क्या होता है इफ दे आर हैमर्ड, जब इसको हम हैमरिंग से पुल करते हैं या ड्रॉप करते हैं? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये डिफ्यूजन हो जाता है एक दूसरे से? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, कंप्रेस करो यानी दबाने का कोशिश करें फोर्स लगाकर। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, क्या आप इसे कंप्रेस करने में एबल हैं? ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, जितने भी ऊपर दिए हुए हैं सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनिट शेप, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? डेफिनिट शेप है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. इसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अगर हैमरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा, ऐसे मुश्किल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट रबर बैंड? रबर बैंड पे विचार करें। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या इसको खींचने पे इसका शेप चेंज हो जाता है? इज इट अ सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर और साल्ट? शुगर और साल्ट के बारे में क्या विचार है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, अगर डिफरेंट जार्स में रखते हैं, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, जार का शेप ले लेता है। आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट ए स्पंज? स्पंज के बारे में क्या विचार है? इट इज़ अ सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जबकि हम इसको कंप्रेस भी कर लेते हैं। वाई, अगर है तो क्यों? ऑल द एबव आर सॉलिड्स, सभी सॉलिड्स ही हैं। एज, क्यों? अ रबर बैंड चेंजेस शेप, शेप तो चेंज हो गया अंडर फोर्स, फोर्स के अंडर अगर हम देखें
तो चेंज हो गया, एंड रिगेन्स द सेम शेप, फिर उसका सेम शेप आ जाता है। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जब उस पर फोर्स हम रिमूव करते हैं। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हो जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर्स और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। हम कहीं भी रखें, हाथ में रखें, प्लेट में रखें या फिर जार में रखें, उसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। इसका मतलब है जो सॉलिड है, स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, उसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर ट्रैप्ड होता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है बाहर निकल जाता है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए हम उसको दबाने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखिए द लिक्विड स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग, सबसे पहले कलेक्ट कीजिए वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स के कंटेनर ले लें। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स, और कंटेनर्स में 50 ml मार्क जो है उसमें 50 ml पर मार्क कर दें। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी से आप सिलेंडर को जो है यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर जो है मेजरिंग किया जा सकता है, या तो मेजरिंग सिलेंडर को आप लेबोरेटरी से ले सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, क्या होता है जब लिक्विड्स जो है फ्लोर पे स्पिल्ट हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? अगर मान लो 50 ml लिक्विड जो है ट्रांसफ़र कर दें अलग अलग कंटेनर में, तो वॉल्यूम क्या अलग हो जाएगा? वॉल्यूम तो सेम रहेगा। डिफाइन द वॉल्यूम रिमेन द सेम, 50 ml ही रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या शेप भी सेम रहता है? यहाँ पे सोचने वाली बात है। व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, जब हम पॉर करते हैं लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, डज इट फ्लो ईजली, तो क्या ये फ्लो करता है ईजली? अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस का जवाब, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है? वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? लिक्विड का कोई फिक्स्ड जो है शेप नहीं होता, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम सेम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में उसको रखा गया उसका उसी तरह का शेप हो जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स फ्लो भी करता है और अपने शेप को चेंज भी करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो लिक्विड जो है फ्लो करता है और शेप को चेंज भी करता है, इसलिए वे रिजिड नहीं होते, लेकिन उसको कैन बी कॉल्ड, और ऐसे लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। रेफर्स टू एक्टिविटीज़ 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquids. 1.4 और 1.5 एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने क्या देखा था? पहले जो एक्टिविटीज़ हम लोग देखे थे उसमें क्या था, जो सॉलिड और लिक्विड जो है डिफ्यूज़ कर जाता है लिक्विड्स में, यानी मिल जाता है, घुल जाता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, और जो गैसेस भी हैं वो भी एटमॉस्फेयर से जो है, जो गैसेस लिए जाते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाता है वाटर के अंदर, डिज़ोल्व हो जाता है। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो ये गैसें जैसे मान लो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर एसेंशियल, ये एसेंशियल होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एक्वेटिक एनिमल है और प्लांट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जो पानी में घुल जाते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी लिविंग क्रिएचर्स जो है इसको सांस लेने के लिए, मतलब ये नीड टू ब्रीथ मतलब ये आपको सांस लेता है ना, फॉर सर्वाइवल अपने जीने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solid liquids and gases can diffuse into liquids. देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या कह रहा है, द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ, सांस लेता है अंडर वाटर, पानी के अंदर ही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है इसके कारण। दस वी मे कंक्लूड, इस प्रकार हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है डिफ्यूज हो जाता है लिक्विड्स के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़, जो लिक्विड के डिफ्यूज़न का जो रेट है इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के कंपैरिजन में हायर होता है घुलने की कैपेबिलिटी। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द सॉलिड स्टेट्स, और यह सॉलिड स्टेट के कारण ही ऐसा है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, और उसके अंदर जो है जो इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस है उसके बीच में बहुत सारे गैप भी होते हैं टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करता है, एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उसके अंदर ग्रेटर स्पेस भी होता है बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पर ध्यान देंगे और इसे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।